आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है ज्ञान, इच्छा और इसके साथ ही हमने दो शब्द नीचे और लिखे, पकड़ना और दूसरे में लिखा है हमने छोड़ना। और इन पकड़ना के साथ हमने एक सुख शब्द को लिखा है और छोड़ना के साथ हमने एक दुख शब्द को लिखा है। देखिए, बहुत ही एक साधारण विषय है, लेकिन इस विषय की जो एक सूक्ष्मता है, या अर्थ है, या जो गहराइयां है, वो मनुष्य मरते दम तक भी समझ नहीं पाता। देखिए, ज्ञान की तो ऐसी बात है कि जब तक आपको में पूर्ण रूप से ज्ञान समझ नहीं आता, टिकता नहीं है, तब तक फिर वो ज्ञान अपना प्रभाव नहीं दिखाता। देखिए, आज की वीडियो के चित्र में हमने ज्ञान को भले ही सफेद रंग से दिखाया, लेकिन थोड़ा छोटे आकार का दिखाया है। और जबकि इच्छा को रंगीन रंग से दिखाया, लेकिन बहुत ही बड़ा आकार दिखाया। मैंने आपको कहा ना, हम जितने भी जो रंगों का, चिन्हों का, आकार का जो भी एक रूप देते हैं, उसके पीछे एक ज्ञान होता है, उसके पीछे एक हमारा उद्देश्य होता है, ताकि ज्ञान की सूक्ष्म कड़ियां आपके हमारे जीवन में हमें समझ में आ जाए, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। परिवर्तन ऐसा कि हमारे जीवन की जो एक दिशा है, या जो आपका हमारे जीवन का एक लक्ष्य है, या दूसरे एक आसान शब्दों में आपके हमारे मन में जैसी जैसी इच्छा है। क्योंकि देखिए, मैंने इच्छा को इसीलिए तो आज बहुत बड़ा दिखा है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जैसी जैसी मन के भीतर इच्छा होती है, देखिए, वो कोई आपके हमारे माथे पे लिखी हुई नहीं आ जाती कि इस अमुक व्यक्ति की ये वाली इच्छा है, दूसरे की ये वाली इच्छा। वो तो उसका व्यवहार बताता है। देखिए, आत्मा का एक स्वभाव है, ये आत्मा सदा ही सुख पाने की इच्छा करती है और दुख को सदा ही छोड़ना चाहती है। इसीलिए तो हमने देखी, इच्छा के नीचे दो ही शब्द लिखे हैं ना। बाएं हाथ में क्या लिखा है? पकड़ना। और दाएं हाथ में क्या लिखा है? छोड़ना। छोड़ना किसको चाहता है? सभी मनुष्य किसको छोड़ना चाहते हैं? दुखों से निवारण चाहते हैं, दुखों को छोड़ना चाहते हैं। जब जब आपके हमारे स्थूल शरीर पे भी कोई रोग आता है, तो वो हमें दुख देता है, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ताकि आपका हमारा रोग ठीक हो। यानी कि आपको हमारा जो एक दुख देने वाला रोग है, वो ठीक हो जाए और हमें दुख से छुटकारा हो। इतनी साधारण सी बात है, और सभी मनुष्य सदा ही सुख चाहते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ये केवल मनुष्य के नहीं, पशुओं का, पक्षियों का, किसी भी तरह का, देखिए, कीड़ा मकोड़ा भी हो, कीट पतंगा भी हो, उनकी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो भी सदा ही सुख पाने की होती है, भले ही इस बात का उनको बोध हो या नहीं हो। क्योंकि हम सभी योनियों के जितने भी स्थूल शरीर हैं, उन स्थूल शरीर के भीतर जो आत्मा रहती है, इच्छा तो वो करती है ना। और उसका क्या स्वभाव है? सदा ही सुख प्राप्ति की इच्छा करना। तभी तो शास्त्रों में कहा गया ना, आत्मा का स्वभाव है सुख की ओर प्रवृत्ति होती है और दुख से सदा ही निवृत्ति होती है। ये जो शास्त्रों में प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द आता है, उन्हीं दो शब्दों को मैंने एक साधारण शब्दों से जोड़ दिया। देखिए, प्रवृत्ति क्या है? सुख पकड़ना चाहते हैं। कोई मनुष्य चाहता है कि उसका पकड़ा हुआ सुख उससे छिन जाए? हम सदा ही चाहते हैं कि आपकी हमारी, देखिए, नौकरी पक्की हो, आपका हमारा मकान पक्का हो। माने हम सदा ही सुख को होल्ड करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आपका हमारा मिला हुआ सुख की मात्रा या उसकी जो एक गुणवत्ता है, वो भी कमजोर हो। हम चाहते हैं कि नित्य सुख बना रहे, और नित्य सुख भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। इसको जब जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, देखिए, कलयुग में हम सभी भाई बहनों ने भोग प्रेरित इच्छाएं अधिक बनाते जा रहे हैं। इसलिए तो मैंने कलयुग के हिसाब से ही आज की वीडियो के चित्र में इच्छा को एक बहुत बड़ा दिखाया। बल्कि एक दो दिन पहले ही हमने, देखिए, इच्छाएं के नीचे भौतिक और आध्यात्मिक लिखा था। यानी कि आपकी हमारी इच्छाएं भौतिक भी हो सकती। भौतिक इच्छाएं क्या होती? ये भूतों के प्रति, ये भोगों के प्रति, ये भोग के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य
ज्ञान के अभाव में सदा ही ये जो भौतिक प्रकृति के 5 भोग विषय, इन्हीं को ही भोगना चाहता है। जैसे जैसे उसका ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, तो फिर उसकी जो इच्छा की गुणवत्ता भी बदलती जाती है। आज मनुष्य का जो एक रुचि है, वो तामसी इच्छाएं या राजसी इच्छाओं की अधिक बनी हुई है। जैसे जैसे उसकी ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ना क्या है, जब जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण की महत्ता बढ़ने लगती है, रजोगुण की महत्ता एक मर्यादा में रहती है और तमोगुण आपके हमारे जीवन से हटने लगते हैं। देखिए, सतोगुण को प्रकाश से जोड़ा जाता है और तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है। जब जब आपके हमारे जीवन में प्रकाश आता है, ज्ञान आता है, तो क्या होता है, अंधकार भागता है, अज्ञानता भी भागने लगती है। ये एक साधारण सी बातें हैं, लेकिन आज सभी मनुष्यों का, क्योंकि ज्ञान का स्तर अलग अलग, भले ही शास्त्रों में तो हम सभी आत्माओं को चेतन कहा गया है। चेतन का अभिप्राय है कि हम सभी आत्माएं, भले ही कीट पतंगा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, पेड़ पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी भी तरह का 84 लाख प्रकार की जोनियों में उसकी एक स्थूल शरीर, सभी की सभी उसमें जो आत्मा रहती है, वो चेतन है, ज्ञान युक्त है। लेकिन हमने जैसे जैसे ये प्रकृति के विषय भोगों का मर्यादा से अधिक संग किया, संग क्या, हमने उनको भोगा है। और भोगने में क्या होता है, जिसका हम संग करते हैं, फिर उसका रंग चढ़ता है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आने लगता है। और प्रभाव क्या है कि आपकी हमारी आत्मा का फिर ज्ञान आवृत होने लगता है, ढकने लगता है। आपका हमारा ज्ञान पहले धुंधली अवस्था में आता है, फिर धुंधली से फिर वो बहुत ही निम्न स्तर पे आ जाता है, यानी कि अंधकार आ जाता है। उदाहरण के लिए, आपके घर पर जब ट्यूब जली होती है, तो उसका प्रकाश पूरे कमरे में आता है। और जैसे ही उस ट्यूब की रोशनी के ऊपर या बल्ब की रोशनी के ऊपर आप कुछ रंगीन कपड़ा डाल देते हो, पीला कपड़ा डाल दिया, लाल कपड़ा डाल दिया, हरा कपड़ा डाल दिया, तो रोशनी कुछ पहले से कमजोर होती है। ये तो आपका हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। और जैसे ही हम उस पर काला कोई कागज लगा दें या काला कोई कपड़ा लगा दें, तो अंधकार जो धुंधली स्थिति में था, उससे भी और कमजोर हो जाता है, अंधकार होने लगता है। तो ये सभी स्थितियों से ही हमें अंदाजा लगाना होगा कि जैसे जैसे हम ये जड़ पदार्थों का अधिक संग करते हैं, भोगते हैं, तो फिर उसका प्रभाव आने लगता है। आप साधारण जीवन में भी जब जब गरिष्ठ भोजन करते हो, गरिष्ठ भोजन करने के बाद आपकी हमारी स्थूल शरीर की क्या स्थिति होती है, हम थोड़ा एक आलसपन आ जाता है, हम थोड़े प्रमाद में आने लगते हैं। और जैसे ही अगर हम सात्विक भोजन करके उठते हैं, तो आपके हमारे भीतर में एक चुस्ती आई होती है, एक स्फूर्ति बनी रहती है। ये देखिए, पदार्थों का ही प्रभाव है। इसको मैंने कोई शास्त्रों के ज्ञान से नहीं कोई जुड़ा, लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे इन पदार्थों का संग करते हैं, और शास्त्रों में तो कहा गया कि ये प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, ये तो तामसी हैं, क्योंकि प्रकृति का अभिप्राय 3 गुणों से होता है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। आपके हमारे जो स्थूल शरीर है, ये भी तो देखिए पदार्थों का ही बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पदार्थ माने जाते हैं, इनको तामसी कहा गया है। और इनका सृजन कैसे होता है, ये 5 तन्मात्राओं से। तन्मात्राएं क्या है, देखिए, पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है, गंध। इसी तरह जल की तन्मात्रा क्या है, रस। इसी तरह अग्नि की तन्मात्रा है रूप, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, और आकाश की तन्मात्रा है शब्द। तन्मात्रा का अभिप्राय इनको सूक्ष्म भूतों से भी लिया जाता है, इनको विषय भोगों से भी लिया जाता है, क्योंकि आपके हमारे जो 5 विषय भोग है, वो भी तो यही है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं विषय भोगों के कारण ही माता के गर्भ में एक शिशु का गर्भ ठहरता है, जो जब 9 माह 9 दिन के बाद जब एक स्थूल रूप से बाहर आता है, तो उसका स्थूल शरीर बनता है। और स्थूल शरीर किनके बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के। यानी कि ये कार्य हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इनके कारण क्या है, उनके गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हम अपने ज्ञान को अपनी मूल स्थिति में वापस ला सकते हैं। ये तभी संभव होता है जब हम अपने
मिले हुए जीवन में भोगों की इच्छाओं को एक मर्यादा में रखते हैं, या यूं कह लो कि अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही उनको रखते हैं। और इच्छा किसकी रखते हैं? परमात्मा को पाने की। और ये परमात्मा को पाने की इच्छा कब होती है? जब हमें ज्ञान होता है। यदि आपके हमारे जीवन में ज्ञान का देखिए छोटा स्तर है, देखिए मैंने यहाँ एक सामान्य स्तर दिखाया है कि ज्ञान को मैंने एक साधारण शब्द से लिखा है, छोटे से आकार। और किसी किसी मनुष्य के जीवन में देखिए इच्छा इतनी बढ़ गई है कि उसके जीवन में ये जो ज्ञान लिखा हुआ शब्द है वो भी समाप्त हो गया है, धूमिल पड़ गया है। जब बहुत ही एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता, उसको जाना ही नहीं जा सकता। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि जिन जिन मनुष्यों का तामसी स्वभाव बन गया है, तामसी का अभिप्राय होता है कि जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अचेत पदार्थों का संग करता है। अचेत पदार्थ क्या है? ये जो सिगरेट, शराब, जितने भी नशे के हैं, और पिछले 10-15 वर्षों से तो ये विभिन्न प्रकार के जो तंबाकू, गुटखे आ गए हैं, और विभिन्न प्रकार के और नशे के भी एक साधन आ गए हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले अखबारों में बहुत सी चर्चाएं हुई थी। ये कुछ फिल्मी जगत के कुछ हस्तियों द्वारा कुछ ऐसे पदार्थ लिए गए जो कि एक तामसी माने जाते हैं, नशे के होते हैं, जिनसे मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अचेत स्थिति में पहुंचता जाता है। देखिए भले ही एक युवा वर्ग उस अचेत स्थिति को बहुत ही आनंददायक समझता है, लेकिन ये तो आपके हमारे जीवन की एक अधोगति है, पतन का कारण है कि हम अपने मिले हुए ज्ञान को ही अचेत करते जा रहे हैं। क्योंकि आत्मा को सत्य और चित्त कहा गया है, आनंद नहीं कहा गया। देखिए एक शब्द अक्सर मेरी चर्चाओं में बोला जाता है, वो है सच्चिदानंद। शास्त्रों में सच्चिदानंद परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए कभी भी नहीं कहा जाता। आत्मा को सत्य और चित्त कहा जाता है। और इसी तरह ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनको तो केवल सत्य कहा जाता है। शास्त्रों में इन्हीं 3 तत्वों की ही चर्चा आती है, चौथा कोई तत्व ही नहीं। ये जितना भी वेदों में ज्ञान दिया गया है, वेदों से उपनिषद, पुराण और विभिन्न प्रकार के जो दर्शन शास्त्र हैं, और भी ऋषिगत ग्रंथ हैं, और ये जो हमने भी पिछले देखिए लगभग 3 वर्षों से लगभग 700 वीडियो बनाए हैं, और प्रतिदिन और भी वीडियो बढ़ती रहती। इन सभी का जो आधार भी क्या है? ये केवल भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं। ये दोनों एक ही जाति के हैं, एक ही बरादरी के हैं। तो इनका संबंध सृष्टि की कोई भी ताकत समाप्त नहीं कर सकती। तभी तो कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा का तो अटूट संबंध है। ये संबंध कभी भी किसी भी स्थिति में टूट नहीं सकता। भले ही ऐसे रूप से देखिए प्रकृति के पदार्थ बीच में आ जाते हैं, तो फिर ये बंधन अस्थायी रूप से उसमें बाधा पड़ जाती है। ये बाधा क्या? यहीं से तो बंधन है। ये प्रकृति के 3 गुण हैं। ये 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण मल रूप में एक बंधन का कारण है। रजोगुण एक विशेष रूप में बंधन का कारण है। विक्षेप का अभिप्राय होता है कि जब हमारा मन इन विषय भोगों की गलियों में ही आवारागर्दी करता है, यानी कि इन्हीं में ही उछल कूद मचाता है, उसी में ही अपने जीवन को या अपने स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को लगाता रहता है, तो इस स्थिति को शास्त्रों में विक्षेप कहा गया। और तीसरा है सतोगुण। देखिए वैसे तो शास्त्रों में सतोगुण को एक प्रकृति का एक उत्कृष्ट गुण माना गया, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, प्रकाशदायक है। ये हमारा रजोगुण और तमोगुण को कमजोर करता है। देखिए प्रकृति के इन 3 गुणों की क्या स्थिति है? तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए मैंने विशुद्ध सतोगुण, जो कि परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए कहा जाता है, उसको मैंने सतोगुण से भी 10 गुना और अच्छा बताया, केवल एक क्रम को आगे बढ़ाने के लिए, महत्ता बताने के लिए। इसी आधार पे मैंने तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित करता हूँ, रजोगुण को 10 अंकों से और सतोगुण को 100 अंकों से। और परमात्मा को वैसे तो देखिए एक क्रम से समझाने के लिए, वैसे तो परमात्मा देखिए एक परम सत्ता है, मैं उसको अंकों से तो परिभाषित करने का कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन बात को समझाने के लिए मैं परमात्मा को 1000 अंकों से एक परिभाषित करता हूँ, ताकि ये ज्ञान के जो स्तर हैं ये क्रमशः हमें समझ में आते जाए। जैसे मनुष्य को देखिए ये समझ में आ गई है कि
एक के सिक्के का कोई महत्व नहीं है, उससे ज्यादा महत्व किसका है? 10 के सिक्के का या 10 के नोट का। और उससे भी अधिक महत्व किसका है? 100 के नोट का अधिक महत्व है। और इसी स्थिति को आगे ले जाएं तो फिर 1000 के नोट का। देखिए आजकल तो 1000 का नोट है नहीं, एक समझने के लिए तो आप 2000 के नोट को महत्व देते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम कैसे कैसे अधिक संख्या को बल देते हैं, अधिक मूल्य को महत्व देते हैं। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा को अधिक महत्व देने, परमात्मा को अधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि हमने 1000 संख्या को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना है। और ये लक्ष्य तभी बन पाता है जब आपके हमारे जीवन में सतोगुण का अधिक महत्व होता है। सतोगुण का अधिक महत्व का अभिप्राय ही क्या है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करना चाहिए। देखिए जब जब हम सतोगुण की स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो उसी को ही देखिए रजोगुण को हो या तमोगुण को, इन दोनों ही स्थितियों को आप कुसंग मान सकते हो। जैसे जैसे हम प्रकाश की स्थिति से बाहर आते हैं, नीचे आ जाते हैं तो क्या होती है? या तो छाया की स्थिति आएगी, धुंध की स्थिति समझ लो, धुंधली स्थिति समझ लो, भ्रम की स्थिति समझ लो, और या फिर अज्ञानता की स्थिति आ जाती। तो हम सभी भाई बहनों के देखिए ज्ञान के ये अलग अलग स्तर हैं। तभी तो देखिए एक मनुष्य शराब पिए बिना रह ही नहीं सकता। और अभी देखिए कुछ महीने पहले आपने देखा ही था कि कोरोना काल में ये शराब की दुकानें तो देखिए बंद कर दी गई थी, और कुछ समय बाद जब खोली गई थी कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, तो कैसी धक्का मुक्की और उसको पाने की एक लोगों में एक भीड़ सी उमड़ गई थी। तो इसका अभिप्राय क्या है? ये लोगों का जो एक व्यवहार है या एक ज्ञान का क्या स्तर है कि मनुष्य स्वयं ही अचेत होना चाहता है। जैसे जैसे मनुष्य अचेत की स्थिति में होता जाता है तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मरते समय भी आपकी हमारी जैसे जैसे कर्मों का लेखा जोखा होता है, जैसे जैसे संस्कारों की स्थितियां होती हैं, भले ही एक साधारण मनुष्य की मरने के बाद कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन देखिए शास्त्रों में जो स्थितियां बताई गई हैं, जैसे जैसे आपके हमारे कारण शरीर में कर्मों की स्थिति होती है, संस्कारों की स्थिति होती है, ज्ञान का स्तर होता है, इन सभी की आधार पर ही हमारी अग्नि जोनि का निर्धारण होता है। तो इन सभी बातों को आप जितना गहराई से आप समझते जाओगे उतना उतना आपके जीवन में ये जो इच्छा है, ये जो आज हमारी भोग की जो बड़ी बड़ी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। देखिए एक साधारण मनुष्य के जीवन में 2 4 5 जोड़ी कपड़े भी अगर होते हैं तो उसका जीवन चल जाता है, लेकिन आज लोगों की देखिए 50 50 जोड़ी कपड़े हैं, 100 100 जोड़ी कपड़े हैं, अलमारियां भरी पड़ी हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, हम सभी भाई बहन एक निश्चित आयु लेकर आए हैं। आयु का अभिप्राय आपके हमारे स्थूल शरीर की आयु से है। वो एक सीमित सांसें लेकर आए हैं। हम जैसे जैसे राजसी भोजन का संग करते हैं तो आपके हमारी सांसों की गति तेज होने लगती। जैसे जैसे हम तामसी पदार्थों का एक संग करते हैं, अपने दिनचर्या तामसिक गतिविधियों में ही लिप्त रखते हैं, तो आपके हमारी सांसें तेज चलती हैं। तेज चलने का अभिप्राय है कि देखिए आज एक साधारण मनुष्य को विभिन्न प्रकार के जो रोग लग चुके हैं इन भोगों के कारण। देखिए हृदय रोग है, उच्च रक्तचाप है, दमे का रोग है, तो ये सभी रोग क्या है? आपके हमारे जो सांसों की गति को बढ़ाते हैं। जब हम एक निश्चित सांसें लेकर आए हैं तो सांसों की गति बढ़ने से क्या होगा कि आपकी हमारी आयु घट जाती है। आयु घटने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें जो एक समय मिला है कर्म करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, भक्ति करने के लिए, वो आपका हमारा घटता जा रहा है। देखिए उदाहरण के लिए जब आप परीक्षा में जाते हो, यदि 3 घंटे का आपका एक समय है तो उस 3 घंटे को यदि किसी कारणवश हम 2.5 घंटे का कर देते हैं, 2 घंटे का कर देते हैं, तो आपके हमारे पास कम समय बचता है ना उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए। इसी तरह आपका हमारा मिला हुआ जीवन, जितना भी आपको हमें मिला हुआ है, उस जीवन का हमें सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग यही है कि देखिए जो पहले के जो अज्ञानता के संस्कार आपके हमारे कारण शरीर में बन चुके हैं, जिनके वेग ही आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं, अब ये वाला भोग करो, अब ये वाला भोग करो, वो फुरने जब तक नहीं समाप्त होंगे, और वो समाप्त तभी होते हैं जब आपके हमारे
कारण शरीर में वो बुरे संस्कार, वो भोग के जो संस्कार हैं, वो कमजोर नहीं पड़ते जब तक वो समाप्त नहीं होते। जब वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर उससे फिर फुरने नहीं उठते। देखिए, अंकुरण कब होता है? जब कोई बीज रहता है। ये संस्कार भी तो एक बीज ही है। इसलिए हमें अपने मिले हुए जीवन में अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा। ज्ञान हमें इतना अधिक बढ़ाना होगा कि आपकी हमारी आत्मा की जो एक मूल स्थिति थी, यानी कि एक आत्मा की जो एक यथार्थ स्थिति थी, जब हम उस स्थिति विशेष में पहुंच जाते हैं, तो फिर मनुष्य स्थूल शरीर के रहते रहते मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आत्मा के ऊपर जब अज्ञानता के संस्कार ही समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, यानी कि उसका कारण शरीर समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही उसका सूक्ष्म शरीर, यानी कि मन बुद्धि, जिसमें फुरने विचार स्मृतियां जो भी उठती रहती हैं, वो भी समाप्त हो जाती है। और स्थूल शरीर तो देखिए, हम अपने जीवन में देख ही रहे, प्रतिदिन कितने ही लोगों के स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। यानी कि स्थूल शरीर की मृत्यु के लिए तो हमें कोई प्रयत्न भी नहीं करना होता, वो तो एक सहज प्रकृति की एक क्रिया है, वो सभी की ही होती है। तो ऐसी स्थिति बनने पे जब आपका हमारा कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर की एक समय विशेष के बाद, या दूसरे शब्दों में जो शास्त्रों में कहा गया कि मनुष्य जब अपना प्रारब्ध प्रारब्ध का अभिप्राय है कि जाति आयु भोग, जैसे ही आपकी हमारी एक आयु या प्रारब्ध भोग लिया जाता है, तो फिर स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में मरने का अभिप्राय स्थूल शरीर का मरने का लिया जाता है। तब ऐसी स्थिति में फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं है, कोई बीज नहीं है, क्योंकि कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ही नहीं रहे। अब केवल आत्मा अपनी मूल स्थिति में है। इसी को ही मुक्ति काल कहा जाता है, मोक्ष काल कहा जाता है। तब आत्मा एक लंबे काल के लिए, देखिए जी, करोड़ों अरबों वर्षों का होता है। इसकी आज हम कोई चर्चा नहीं कर रहे। उस मोक्ष काल में आत्मा की स्थिति एक आनंदमय स्थिति होती है, क्योंकि आत्मा क्या है? ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा क्या है? आनंद स्वरूप है। जब आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई भी बंधन नहीं रहता, यानी कि ये जो तीन शरीरों के बंधन थे, ये समाप्त हो गए, तो फिर आत्मा आनंदमय स्थिति में एक लंबे काल के में विचरण करती रहती है। उसी स्थिति को ही देखिए, मोक्ष काल कहा जाता है, मुक्ति काल कहा जाता है। तो ये तभी संभव होता है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ज्ञान को अधिक महत्व दे। ज्ञान को अधिक महत्व देने का अभिप्राय है कि हम इन प्रकृति के जो तीन गुण हैं, इसमें हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है, तो तमोगुण का आरंभ हो जाता है। 8 घंटे का तमोगुण रहता है, फिर 8 घंटे के तमोगुण जैसे ही समाप्त हो जाता है, तो फिर 8 घंटे के सत्वगुण का समय आ जाता है। उन्हीं 8 घंटे में ही देखिए, सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट पहले का जो समय है, वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, मुहूर्त को समय से जोड़ा जाता है। वो प्रकृति का एक शुद्धतम सत्वगुण होता है। उस स्थिति विशेष का हम जितना अधिक संग करते हैं, क्योंकि देखिए, जैसे जैसे जीवन में अनुकूल स्थितियां बनती है, अनुकूल समय होता है, तो मनुष्य की समझदारी है कि उस मिले हुए समय का सदुपयोग करें। सदुपयोग क्या है? कि हम अपने अज्ञानता मिटाएं, हम ज्ञान में स्थिति में रहें, हम परमात्मा से जुड़ने के लिए साधना करें। क्योंकि मनुष्य जोनि को देखिए, कर्म जोनि और साधना जोनि कहा जाता है। कर्म उसी स्थिति में ही किए जाते हैं ना, जब हमारी विषय भोगों को भोगने की कुछ अभी इच्छा रहती है, तो उसके लिए फिर कर्म किए जाते हैं। और कर्म देखिए, पाप कर्म भी होते हैं, पुण्य कर्म भी होते हैं, निष्काम भाव से कर्म भी होते हैं। देखिए, उन्हीं को ही एक शुद्ध पुण्य कर्म माना जाता है। जब हमें प्रकृति के विषय भोगों की इच्छा नहीं रहती, तब ऐसे निष्काम भाव से किए गए कर्म फिर हमारे ज्ञान को बढ़ाते हैं, परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं। तो फिर वो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक साधना को एक गति देते हैं। और यदि हम विषय भोगों को ही भोगना चाहते हैं, तब शास्त्रों में देखिए, विधि विधान और निषेध के द्वारा समझाया गया कि किन कर्मों को करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है, और किन निषेध कर्मों को करने से आपको भविष्य में दुख की प्राप्ति होनी एक अनिवार्य है। ये तो प्रकृति में कर्मफल सिद्धांत है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। इन विषय भोगों से हमें एक
ज्ञानपूर्वक वैराग्य बनाना होगा। जी तभी ऐसी स्थितियां बनती है जब मनुष्य सत्वगुण को अधिक महत्व देता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि सभी मनुष्यों को अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, जब जब आपका हमारा विषय भोगों में रुचि होती है तो आरंभ में सभी भाई बहनों का ही सत्संग बेमन से होता है, लेकिन बेमन से सत्संग भी मनुष्य को करना चाहिए। जैसे जैसे ये बेमन से भी सत्संग होने लगता है, फिर ज्ञान की कड़ियां जुड़ने से फिर वो बेमन से बेशब्द हट जाता है, फिर आपका हमारा मन श्रद्धा पूर्वक लगने लगता है। ये श्रद्धा पूर्वक लगने से ही फिर हमारी ज्ञान में स्थिति बनती है, फिर हम ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। फिर ये विषय भोग जो मैंने इच्छा शब्द को आज बहुत बड़ा लिखा है ना, उसको फिर वो अपने आप ही को छोटी होती जाती है, और छोटी यहाँ तक हो जाती है कि आपकी हमारी फिर भौतिक इच्छाएं ही समाप्त हो जाती है। एकमात्र इच्छा परमात्मा को पाने की ही रहती है। देखिए, आज की वीडियो बनाने की जो मुझे प्रेरणा मिली, ये जो समाज में विभिन्न प्रकार के जो विषय भोग हैं, जो तामसी भोग हैं, मनुष्य की प्रवृत्ति इन विषय भोगों की ओर अधिक बढ़ती जा रही है, क्योंकि कलयुग में मांसाहार का सेवन बढ़ता जा रहा है, ये शराब का सेवन बढ़ता जा रहा है, और इसी तरह जो और तंबाकू, गुटखा, सिगरेट आदि का सेवन बढ़ता जा रहा है, जिनके फलस्वरूप मनुष्य स्वयं ही अपनी अधोगति के रास्ते बनाता जा रहा है। देखिए, इन शब्दों को कहने में मुझे संकोच भी होता है, लेकिन क्योंकि मेरा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इसलिए ज्ञान की बातों को रखना मेरा एक प्रमुख उद्देश्य बना रहता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, जैसे आरंभ में बच्चा रोते धोते ही प्ले स्कूल में जाता है या नर्सरी कक्षा में जाता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो भौतिक ज्ञान भी उसको असर दिखाता है, तो उसका मन फिर शिक्षा में टिकने लगता है, फिर उसको समझ में आ जाती है। इसी तरह जैसे जैसे हम आरंभ में देखिए बेईमान से भी सत्संग करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें श्रद्धा बनने लगती है, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान हमें समझ में आने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। ऐसे सभी सकारात्मक परिवर्तन आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। मेरे कहे गए शब्दों पर किसी भाई बहन को यदि कोई एक बुरा लगा हो, ऐतराज हो, शिकायत हो, तो मैं उन शब्दों के लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सभी शब्दों पर आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए उन पर विचार करें, ताकि मिला हुआ जीवन एक सही दिशा में जाए, ताकि हम सभी भाई बहनों का जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। और मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति यदि आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और मेरी कही गई बातों पर यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई शिकायत हो, मतभेद हो, आपत्ति हो, तो आप इन शिकायतों को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, यदि ये आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मददगार हो रही हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगाने में ये सहायक बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भट्ट या फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हमारी प्रीति बनी रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।